देशवासियों, आज आपके सामने मैं ओमपाल गौतम मिशनरी रेडियो सिंगर आपके सामने बताने जा रहा हूं कि हमारे बौद्ध धर्म के सम्राट, बौद्ध धर्म के अनुयायी सम्राट अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उनके द्वारा स्थापित दीपदान उत्सव दीपावली में कैसे तब्दील हो गया। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। सम्राट अशोक का कलिंग के राजा के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में 1 लाख से भी अधिक सैनिक कलिंग के राजा की तरफ से जो युद्ध करने के लिए आए थे, सम्राट अशोक की सेना के द्वारा मार दिए गए। सम्राट अशोक युद्ध के अंतिम पड़ाव में कलिंग के दुर्ग पर झंडा फहराने के लिए स्वयं आगे बढ़कर आए। उधर जब कलिंग में कोई भी आदमी यानी सेना में कोई भी जवान जीवित नहीं बचा, तो कलिंग राजा की बेटी पद्मा महिलाओं की सेना बना करके और हाथों में हथियार लेकर, तलवार लेकर, गदा लेकर के वो सामने आ गई और उन्होंने कहा कि जीते जी हम अपने दुर्ग पर सम्राट अशोक को झंडा फहराने नहीं देंगे और चैलेंज कर दिया, हे राजन, तुम्हें पहले हमसे युद्ध करना होगा, तब हमारे कलिंग पर तुम्हारा अधिकार होगा। यदि हम हार जाते हैं तो। सम्राट अशोक ने कहा, मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और क्षत्रियों की आन बान और शान होती है कि महिलाओं पर वार नहीं करना, महिलाओं पर हम हाथ नहीं उठाते हैं, हम महिलाओं का हत्या नहीं करते हैं। कोई मर्द बचा है, कोई वीर पुरुष बचा है तो उसे हमारे सामने लाइए। लेकिन पद्मावती कहती है कि हे राजन, तुम तो इतने बड़े अपराधी हो, इतने बड़े हत्यारे हो, पापी हो, तुमने तो यहाँ पर सबको मार दिया है, तो फिर युद्ध करने के लिए कौन बचा है? हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद युद्ध के मैदान में आई हैं, हमसे युद्ध करो और युद्ध में हमें पराजित कर पाए तो हमारे दुर्ग पर झंडा फहरा देना, वरना अपने मुंह को लेकर वापस चले जाना। सम्राट अशोक ने जब पद्मावती से ये विचार सुना और उधर लाखों जो लाशों के ढेर पड़े थे युद्ध के मैदान में, उनको देखा तो सम्राट अशोक के दिल में दया का समुद्र उमड़ आया। उसने देखा ये लाखों लोग मारे गए हैं आन बान और शान के लिए, ये झूठी आन बान और शान है। यदि मानवता का परिचय दिया जाए तो ये सब व्यर्थ है। सम्राट अशोक ने पद्मा के सामने युद्ध करने से मना कर दिया और कहा कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरे मन को अशांति है। पद्मा ने कहा कि हिंसा करना पाप है और आदमी ही आदमी का शोषण करे, ये सबसे बड़ा पाप है। तथागत बुद्ध की वाणी का प्रचार प्रसार पद्मा के मुंह से सुना, अशोक का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और एक महेश्वर भिक्षु को बुलवाया और उन्होंने जीवन में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की, प्राणी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की और इसका श्रेय पद्मा को जाता है। पद्मा ने तथागत बुद्ध की विचारधारा को सम्राट अशोक के सामने प्रस्तुत किया और सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित किया और सम्राट अशोक ने अस्त्र शस्त्र त्याग मानवता के लिए अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। उन्होंने यानी 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, बौद्ध मठ बनवाए, बुद्ध विहार बनवाए और बौद्ध धर्म के अनुसार उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और इसके साथ साथ उन्होंने जो 84,000 बुद्ध विहार बनवाए उन सब पर दीप जलवाए और दीपदान उत्सव मना करके पूरे संसार को ये मैसेज दिया कि अंधकार में जीवन जीना उससे बेहतर होगा कि हम प्रकाश की तरफ आए, हम दूसरों के लिए उजाला बने
और एक ज्ञान का प्रतीक सम्राट अशोक ने दीपदान उत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया। लेकिन आर्यों ने आकर के इस देश के तमाम उन पर्वों को एक हिंदू रूपांतरण दे दिया और उन्होंने इसको दीपावली यानी उन्होंने इसको लक्ष्मी पूजन में तब्दील कर दिया और इस देश की जनता को गुमराह कर दिया। लक्ष्मी दिवाली के दिन आएगी, दीप जलाओ, लेकिन मेरा दावा है दीपावली के दिन लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी उल्लू बताते हैं और उल्लू को उजाले में दिखाई भी नहीं देता है, तो फिर भाई कैसे आएगी? लक्ष्मी आती तो 5000 साल से आज तक हमारे घरों में क्यों नहीं आई? हम गरीबी, बेरोजगारी, तमाम समस्याओं से लड़ते रहे, लेकिन लक्ष्मी नाम की कोई हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए नहीं आई। इसलिए जागो, ये दीपदान उत्सव सम्राट अशोक के 84,000 बुद्ध विहारों पर दीप जला करके एक ऐसा मैसेज देने का काम त्यौहार था जो हम समझ नहीं पाए। अपने इतिहास को फिर से पढ़ें और इस दीपावली को लक्ष्मी पूजन की तरह से ना मना करके तथागत बुद्ध की विचारधारा को हमें जीवंत करना है और दीपदान उत्सव हमें मना करके अपने सम्राट अशोक के मान सम्मान को आगे बढ़ाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।